हेलो गाइज, आज हम अपना एच टेट का जो लेवल 1 का है 2022 वाला पेपर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके जो पहले क्वेश्चन साइकोलॉजी के, हिंदी के, इंग्लिश के, वे क्वेश्चन तो सोल्व हो चुके थे। ठीक है, आज हम अपना जो ईवीएस का सेक्शन है वो ईवीएस वाला सेक्शन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा ईवीएस का जो पर्यावरण अध्ययन का जो भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 121, उसमें क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप केवल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यूरोप दे रखा है, सेकंड है दक्षिण अमेरिका दे रखा है, जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है वो अफ्रीका दे रखा है, और जो फोर्थ है वो ऑस्ट्रेलिया दे रखा है। ठीक है, तो जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है वो हमारा कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, हमारा जो भी आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया है और जो अंटार्कटिका है, ये दोनों महाद्वीप हमारे कौन से हैं, दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। लेकिन जो अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है और जो एशिया है, ये तीनों महाद्वीप हैं जो आंशिक रूप से दोनों महाद्वीप दोनों के दोनों गोलार्ध में स्थित है, यानी जो उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं। फर्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट है, जंगल की आग है, वनस्पति का विघटन है, और जो फोर्थ है वो ऑटोमोबाइल निकास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखे भी आपका ए और बी ऑप्शन है, ए और डी ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, जो प्राकृतिक जो वायु प्रदूषण के जो प्राकृतिक स्रोत है वे कौन से हैं, भी हमारा ज्वालामुखी विस्फोट भी है। ठीक है, जो जंगल की आग है उससे भी हमारा वायु प्रदूषण होता है। थर्ड है जो वनस्पति का विघटन होता है उससे भी हमारा वायु प्रदूषण होता है, ये भी हमारे प्राकृतिक स्रोत है, तीनों के तीनों। और जो ये है ये हमारा प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ऑटोमोबाइल निकास। ठीक है, यानी जो भी गाड़ी वगैरह का जो धुआं निकलता है वो प्राकृतिक स्रोत के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी और सी, ये तीनों के तीनों क्या है, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी हमें ये मैच करने हैं, यहाँ पे हमारी कमी दे रखी है और यहाँ पे हमारा रोग दे रखा है। जैसे ये है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी को क्या बोलते हैं, अंधराता भी बोलते हैं, यानी व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता, रात में वो अंधा हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी होती है। आयरन की कमी से क्या होती है, रक्तालाप होता है, यानी रक्त की कमी हो जाती है आयरन की कमी से। उसके बाद सी है, कैल्शियम की कमी से क्या होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और फोर्थ है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गेंगा या गलगंड रोग होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 है। 124 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, बी फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका जंगल दे रखा है, सेकंड है वो झील दे रखा है, थर्ड है मछली घर, या इसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। ठीक है, और फोर्थ है वो तालाब है। तो यहाँ पे जंगल, झील और तालाब, ये तीनों के तीनों के हैं, ये हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रखा है, कृत्रिम पूछ रखा है, तो हमारा कृत्रिम क्या हो जाएगा, मछली घर, या फिर क्या बोलते हैं इसको, एक्वेरियम हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा कृषि क्षेत्र होता है या फिर जो चिड़ियाघर होता है वे भी हमारे किस चीज के अंदर आते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से सही समूह का चुनाव कीजिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, जिसके अंदर जीवाश्म ईंधन नहीं आता है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हवा है, लहरें हैं और सूर्य है। सेकंड ऑप्शन है हवा है, लहरें हैं और कोयला है। तो कोयला हमारा क्या होता है, जीवाश्म ईंधन होता है, तो ये हमारा ऑप्शन कट हो गया। यहाँ पे पेट्रोल, लकड़ी और सूर्य, ये यहाँ पे जो लकड़ी है वो भी हमारा जीवाश्म ईंधन होता है, पेट्रोल होता है वो भी जीवाश्म ईंधन होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। उसके बाद है हवा है, सीएनजी है और सूर्य है। तो जो सीएनजी होती है वो भी क्या होती है, वो भी जीवाश्म ईंधन के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हवा, लहरें और सूर्य, इन तीनों में से कोई सा भी जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 126 है। 126 में क्या दे रखा है, हमारी वायुमंडल की परतें दे रखी है और जो भी उन परतों का गुणधर्म दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है क्षोभ मंडल। ठीक है, अक्षोभ मंडल में क्या होते हैं, जो भी सारे के सारे बादल होते हैं वे कहाँ पे होते हैं, अक्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किसी हिस्से मैच हो जाएगा। समतापमंडल, समतापमंडल में क्या होती है, जो भी ओजोन होती है। ठीक है, जो ओजोन के लेयर होते हैं वो ओजोन के लेयर हमारी किस में होते हैं, समतापमंडल में होती है।
उसके बाद हमारा सी है। सी में क्या दे रखा है, मध्य मंडल दे रखा है। तो मध्य मंडल में क्या होते हैं, जो अधिकतर जो भी उल्का पिंड होते हैं यहीं जलकर नष्ट हो जाते हैं, जो मध्य मंडल होते हैं, ठीक है। फोर्थ है बाह्य वायुमंडल, ठीक है। बाह्य वायुमंडल होता है जो भी वायु पर, जो वायुमंडल की परत होती है उसमें ये सबसे बाहर की परत होती है, ठीक है। यहाँ उच्च ऊर्जा युक्त जो यूवी और जो एक्स किरणें होती हैं वे कहाँ पे होती हैं, वे बाह्य वायुमंडल में होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 127 है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विघटनीय बहुलक है, ठीक है। जैव विघटनीय बहुलक पूछ रखा है, भी कौन सा है। फर्स्ट है पॉलीथीन दे रखे है, सेकंड है नाइलॉन 6 दे रखा है, थर्ड है पॉलीविनाइल क्लोराइड दे रखे है और फोर्थ है सेलुलोज दे रखा है। तो यहाँ पे जो जैव विघटनीय बहुलक है वो कौन सा हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा सेलुलोज है, स्टार्च है और जो पॉलीसेकेराइड है, ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, जैव विघटनीय बहुलक होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 128 है। निम्नलिखित 3 तथ्यों के आधार पर ग्रह की पहचान करने के लिए कौन सा ग्रह है। फर्स्ट जो तथ्य दे रखा है वो क्या दे रखा है, यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सेकंड दे रखा है इसके चारों ओर बर्फ का वलय है, ठीक है। जो थर्ड दे रखा है वो दे रखा है इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है, टाइटन है, ठीक है। तो आपको बताना है ये कौन सा ग्रह है। फर्स्ट दे रखा है बुध दे रखा है, सेकंड है वो शनि दे रखा है, जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है वो बृहस्पति दे रखा है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो मंगल दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो शनि ग्रह होता है वह ये जो सबसे बड़ा ग्रह है उसमें दूसरे नंबर पर शनि ग्रह है। उसके चारों ओर क्या होते हैं, एक बर्फ का जो एक चक्कर सा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 129 दे रखा है। 129 में क्या दे रखा है, ये हमारे पोषक तत्व दे रखे हैं और ये हमारे स्रोत दे रखे हैं, ठीक है। अगर जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन से स्रोत के अंदर होता है, तो वो किसके अंदर होता है, गेहूं के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम किस चीज में होता है, दूध में होता है। प्रोटीन है, प्रोटीन किस में होता है, दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और जो आयरन और लोहा है वो किस में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। इसमें क्या है, हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधों के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व होते हैं। तो जो भी हड्डी खाद होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोन एश या बोन मिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं पूछ रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन होती है, सेकंड है सोडियम होती है, थर्ड ऑप्शन में कार्बन है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो फास्फोरस है। तो जो भी हमारी बोनेस होती है उसमें कौन कौन से होते हैं, उसमें हमारे कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 132 है। इसमें क्या है, जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकाव कौन से रंग वाले जो विकिरण होती है उसका होता है, ठीक है। तो जब हम प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो उसमें से जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 कलर में स्प्लिट होता है, ठीक है, जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो भी वो स्पेक्ट्रम होता है वो हमारा इस विबग्योर के फॉर्म में होता है। वी का मतलब यानी वायलेट कलर होता है, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। तो यहाँ पे पूछ रखा है सबसे कम झुकाव है वो कौन सी किरण का होता है, कौन से रंग का होता है सबसे कम झुकाव। तो सबसे कम झुकाव हमारा रेड कलर का होता है, ठीक है। और सबसे अधिक झुकाव कौन सा होता है, जो वायलेट कलर होता है उसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेड का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 है। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें आपको डेट दे रखे और दिवस दे रखे, ये मैच करने हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट है 2 फरवरी है, 2 फरवरी को क्या होता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और जो 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर को क्या होता है, भोपाल त्रासदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 134 है। 134 है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है पूछ रखा है, कौन सा जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी इसको क्या बोलते हैं, सीएनजी। जो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है वो क्या होते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। उसके बाद सेकंड है तरल हाइड्रोजन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है पॉलीएथिलीन टर्थलेट दे रखा है और जो डी ऑप्शन है वो है एलपीजी गैस यानी लिक्विड
फाइड पेट्रोलियम गैस दे रखे, द्रवित पेट्रोलियम गैस दे रखी है। तो यहाँ पे जो भी जीवाश्म ईंधन नहीं है वो कौन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इसमें ये 2 ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 135 है, टेडपोल के कायांतरण हेतु पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है वो उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे है सल्फर, क्लोरीन, सी ऑप्शन है आयोडीन और डी ऑप्शन है कार्बन। तो जो भी टेडपोल है, टेडपोल का जो कायांतरण होता है उसके लिए कौन सा तत्व होना चाहिए पानी के अंदर, हमारा आयोडीन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है उच्चतम वेदन अक्षमता की विकर्ण कौन सी है, अवरक्त तरंगे हैं, गामा किरणें हैं, पैराबैंगनी किरणें हैं या फिर एक्स किरणें हैं। तो हमारी कौन सी हो जाएंगी, गामा किरणें आ जाएंगी। ठीक है,